An object is tied to a string of length L and is revolved in a vertical circle at the minimum velocity. When the object reaches the uppermost point, the string breaks and it describes a parabolic path as shown in the figure under the gravitational force. The horizontal range AC in the plane of A would be. मतलब क्या कि भैया एक जो इस तरीके से एक स्ट्रिंग में धागे में क्या हुआ, बांध दिया गया और घुमाया जा रहा है। तो जैसे घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में, जो रिवॉल्व हो रहा है वर्टिकल सर्कल में ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो रहा है, जैसे ही अपर मोस्ट पे आएगा, यहाँ पे आता है तो ये स्ट्रिंग टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होता है, ये जो है एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ आगे टकराता है। तो बोला गया कि रेंज बताइए, रेंज AC मतलब ये AC यहाँ ये बताना है इस प्लेन में, ये कितना आएगा। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के ये हो गया प्रोजेक्टाइल। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट हुआ और यहाँ गिर गया, तो हमें ये निकालना है। डन, ये रहा क्वेश्चन। बस यहाँ पे सर्कुलर मोशन को इन्वॉल्व कर लिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल दोनों का नॉलेज चेक किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। भैया ऐसे ऐसे घुमाया गया, ऊपर से पहुंचा, टूट गया, रस्सी टूट गई, वो भाग के गया पैराबोलिक पाथ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जा देखते हैं। जब ये रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, तो यहाँ पहुंच करके इस पॉइंट पर, अपर मोस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ को VB है दिया गया डायग्राम में, VB, तो VB कितना आएगा। तो भैया आप देखिए, जब हम इसको घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल में, तो यहाँ आप क्या पाएंगे, जब ये यहाँ पहुँचेगा, भाई ये घूम रहा है, तो इसके दो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, कहेंगे सर सेंट्रीपिटल लगेगा। क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल लगेगा, कहेंगे सर वो लगेगा। ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कैसा वो होगा, mv²/r। v बोलो तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है VB, यही होगा बाई r बोलो तो ये दूरी ना, ये रस्सी की दूरी, ये जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ क्या दी है, L दी हुई है। तो यहाँ L ले लिया। फॉर्मूला क्या था, F बराबर mv²/r से। इस फॉर्मूले से r क्या है, सर्कल का रेडियस, यहाँ रेडियस क्या बनेगी, ये जो स्ट्रिंग है उसकी लंबाई। तो इस फॉर्मूले से चलते हैं। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया mv²/r से, ये जो वेलोसिटी है VB है अपान में L हो जाएगा। कहेंगे सर यहाँ टेंशन फोर्स भी तो होगा, लेकिन बेटा ये बताओ, जो टॉप पर है तो टेंशन यहाँ जीरो नहीं रहेगा। तो टॉप पे है तो भाई ये ना इधर की ओर ना, यहाँ टॉप पर है तो टेंशन जो है जीरो हो जाएगा ना, है तो टेंशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स यही तो बनेगा। बोलो हाँ, ये बात क्लियर है सर, टेंशन फोर्स जीरो हो गया सर, यही बचा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब बताओ F बराबर mg में रख दूँ, ये तो है फोर्स, F बराबर mg में रख दूँ, ये रहा आपका m, ये रहा v²/r से, जो v है यहाँ VB हो गया। भैया m से हमने काट दिया, जहाँ निकालते हैं ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अगर हमें वेलोसिटी पता लग जाए तो ये जो केस है प्रोजेक्टाइल का कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बन जाएगा। मतलब कि किसी हाइट से ऐसे कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया, ये वाला केस बन जाएगा, है या नहीं है, किसी हाइट से। हम आपने इसको पिछली क्लास में पढ़ा था, यही केस है। बस हमें इस सर्कुलर मोशन से बस हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, मतलब VB कितना हो जाएगा। तो VB यहाँ निकल जाएगा, तो कितना हो गया, यहाँ से VB आ गया आपका, ये हुआ GL, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो VB कितना आ गया, √GL आया। बोलो हाँ, है ना। तो ये वाली जो वेलोसिटी आ गई, √GL आ चुका है बच्चों, आया या नहीं आया, ये आपकी वेलोसिटी आ चुकी है। अब ये VB वेलोसिटी से ऐसे हॉरिजॉन्टली इधर की ओर भागेगा, कब, जब रस्सी टूट जाएगी तब ये सीधे से इधर की ओर भागेगा। अब ड्यू टू ग्रेविटी ये सीधे न जा करके
ये ऐसे ही पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए सी पे आके टकरा जाएगा, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं। देखिए अभी जिस तरह रस्सी टूटेगी, देखिए कैसे भाग के जाएगा ये, देखिए ये सीधे से भाग के जाएगा, जैसे रस्सी टूटेगी सीधे भाग के यहीं आएगा, है ना। फिर से आप इसको देख सकते हैं एक बार, जैसे ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, जैसे रस्सी टूटेगी टॉप पे पहुंचेगा तो देखिए क्या होगा, ये सीधे आके यहाँ गिरेगा, है ना। तो अब आपसे पूछा गया कि भैया ये डिस्टेंस बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, मतलब कि यही रेंज होगा, मतलब AC निकालना है हमें, RAC, यही तुम्हारा रेंज है ना, यही दूरी निकालनी है जो AC है, यही रेंज कहलाएगा, A से लेके C तक की डिस्टेंस। तो अब आप समझ चुके हैं, कहेंगे सर हाँ जो समझ चुके हैं, जरा मुझे बताइए अब यहाँ पे ये हो गई VB आपको मिल चुका है √GL। सर ये हाइट कैसे मालूम करें, सर ये हाइट कितनी आई, तो सर देखो ये हाइट यही तो बनेगी, जो सर्कल है, सर्कल का जो डाया है, तो सर्कल का डायामीटर कितना हो जाएगा, सर ये रहा लंबाई रस्सी की GL, सॉरी यहाँ रही रस्सी की लंबाई L और इधर L, L मिलके 2L, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H आपका आ गया बच्चा 2L। ये हाइट मिल गई आपको, बन गया सिंपल सा केस। तो अब आइए निकालते हैं रेंज, ये रहा भैया आपका A, ये रहा C अकॉर्डिंग टू पिक्चर, तो निकाल लेते हैं भैया, हमें निकालना है A से C, तो रेंज क्या आ जाएगा R। तो जरा बताइए यही दूरी निकालनी है A से C, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, कहेंगे सर स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो कहेंगे सर हम देखो इधर निकालें, इधर को निकाल रहे हैं दूरी, मतलब ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे, सर हॉरिजॉन्टल लेंगे, और यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल तो है, ऐसे तो फेंक दिया गया सीधे ही, है ना, बस ड्यू टू ग्रेविटी हो तो ऐसे ऐसे होती चली गई। तो भैया यहाँ वेलोसिटी कितनी आ गई, R को मिलता हूँ RAC, राइट, मतलब A से C की दूरी, स्पीड यहाँ हो गई VB, टाइम कितना हुआ, अब आपको टाइम पता करना, मतलब क्या, जब ये बॉल यहाँ से जब टूटेगा तो यहाँ से जाके यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ आने में लगा हुआ समय, या बोलिए सर वर्टिकली यहाँ से यहाँ गिरने में लगा हुआ समय जो होगा बराबर होगा। तो आइए इसका लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला H बराबर UT से, H बराबर UT प्लस हाफ GT² से कर लिया जाए। कहेंगे सर ये रहा हाइट, वर्टिकली हम चेक कर रहे हैं, हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं, तो वर्टिकल लेंगे तो भैया यहाँ वर्ड से UY दो वर्टिकल कंपोनेंट, तो भाई ये हॉरिजॉन्टल में तो आपको VB मिलेगा, और भैया कहिए UY कितना आएगा, कहेंगे सर UY सब जो आएगा 0 होगा, है ना, UY वर्टिकल में क्या है वेलोसिटी 0 है, H कितना है, कहेंगे सर 2L है, H भैया ये है पूरा, कहेंगे सर 2L है, UY 0, ये रहा T, ये रहा प्लस का हाफ GT², यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, T की वैल्यू, लगा हुआ टाइम, ये टाइम यहाँ से निकालेंगे, बच्चा कहाँ रख देंगे, यहाँ ला के रख देंगे, अपना काम बन जाएगा, है नहीं। तो निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो गया 2L इक्वल टू क्या हुआ, हाफ GT² हुआ। अब जरा निकालते हैं T की वैल्यू यहाँ से, तो बच्चों देखो T की वैल्यू हमने यही निकाल दी, ये रहा हाफ GT² इक्वल टू 2L हुआ, तो भैया GT² कितना आपका आ जाएगा, कहेंगे सर ये 4L हो जाएगा, 2 का उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो T² कितना आ गया, कहेंगे सर ये क्या हुआ 4L अपान में G आया, सर T² का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आगे बन जाएगा सर रूट, तो T की वैल्यू कितनी आ गई √4L/G, बोलिए हाँ, ये T की वैल्यू आ चुकी है। इस T की वैल्यू यहाँ दिया है टाइम को, तो ये हो जाएगा टाइम की वैल्यू, यहाँ T इक्वल टू हम जो निकालें वो रख देंगे, T कितना हमने निकाला अभी 4L अपान में G, तो यहाँ हमने दिया 4L अपान में G, इसी को सॉल्व कर लिया जाए R आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा VB की वैल्यू कितनी थी, अभी आपने VB निकाला हुआ था तो कितना आया था √GL, देखिए ये आया था √GL था VB, और टाइम आपका आ चुका है 4L अपान में G, √G है, सॉल्व करते हैं ये कितना हो जाएगा, और आगे देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट कर दिया पूरे में,
ये आपका हो जाएगा 4L² अपान में ये रहा G, इस G से G कट गया तो ये कितना देगा, ये हो जाएगा आपका 2L। तो कितना आ गया R, अब आपका ये आ गया RAC मतलब AC की दूरी मतलब रेंज, ये आपका आ गया 2L। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 2L, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन में बोला गया एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एक एरोप्लेन है हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट ऑफ इतना मीटर, इतने ऊंचाई पर उड़ रहा है और इतने वेलोसिटी से उड़ रहा है। व्हेन इट इज वर्टिकली एट अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड अ बम इज रिलीज फ्रॉम इट, जब ये ग्राउंड से, ग्राउंड पे पॉइंट ए पर होता है, मतलब कुछ ऐसे बोल रहा है कि भैया मान लो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भैया ये ग्राउंड पर मान लो एक पॉइंट ए है, यहाँ से ये वर्टिकली कुछ हाइट पर है, ऐसा बोल रहा है कुछ हाइट पर है, तो इसकी हाइट जो ले लिया, ये आपको हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट दिया बच्चा, बोल रहा है 1960 मीटर की हाइट पर ये जहाज उड़ रहा है। और जब उड़ रहा है तो उस समय अगर दिखाई दो, उस समय दिखाई तो ग्राउंड पे कहाँ है, पॉइंट ए पर वर्टिकली ऐसे ऊपर है, इतने ऊंचाई पर, ये बोला जा रहा है, बोल भैया, है ना। अब क्या हुआ, अब ये क्या करता है, बम छोड़ता है जब ए पे है और जाके ये बी पे स्ट्राइक कर जाता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से। जब एक हो यहाँ ए था तो ये बम छोड़ता है, बम आगे पॉइंट बी पर लगता है, कहाँ पर लगता है, पॉइंट बी पर लगता है, ठीक है। ये रहा पॉइंट बी, मान लीजिए यहाँ आ गया, मान लीजिए पॉइंट बी, तो भैया ए पर था ग्राउंड पे, यहाँ के पॉइंट बी पर लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा केस है, ये तो वही है किसी हाइट से जाकर सीधे से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया ना, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन बन गया सिंपल सा। आइए जरा देखते हैं। तो बच्चा देखिए यहाँ से सीधे ही जहाज ऐसे उड़ रहा है, भाई जहाज ऐसे उड़ रहा है तो भाई बम जो इसका ना बम है, बम की स्पीड क्या होगी, ड्यू टू इनर्शिया उतनी होगी जितनी स्पीड से जहाज जा रहा है। मतलब कि जहाज जो है बम को ऐसे ही छोड़ दे रहा है, तो मतलब क्या है, जो बम है वो भी सीधे से हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, कितने स्पीड, तो बम की जो स्पीड है कितनी है, दिया वी बॉम्ब, लो इस दिया वी बी, ठीक है। इसकी स्पीड भी इतनी जो है किलोमीटर हो जाएगी, तो किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो वी बी कितना आ गया, और कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो काट दिया जाए, 6 से काटते हैं 6 से, तो 6 3 जा और ये 600 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हुआ आपका 500/3 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से बम जो है हॉरिजॉन्टली आगे की ओर जा रहा था, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये जो है प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते ही यहाँ आएगा, है ना, प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते ही यहाँ पे सीधा के लग जाएगा, है ना। तो क्या पूछा गया है यहाँ से, क्या पूछा गया, डिस्टेंस ए बी, मतलब ए से बी की दूरी पूछा गया, मतलब रेंज। यहाँ से क्या पूछा गया, आपसे रेंज पूछा गया, यहाँ से यहाँ की दूरी मतलब रेंज, मतलब डिस्टेंस ए बी, रेंज पूछा गया, ए से बी की दूरी, रेंज पूछा गया कितना आएगा। तो कहेंगे सर सिंपल सी बात, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो भैया ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो भैया हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, सर ये जो स्पीड आपने लिया है वी बी, ये तो हॉरिजॉन्टल तो है सर, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, बोलो एक्स वाला कंपोनेंट है ना, या बोलो एक्स वाला कंपोनेंट है, राइट। तो कितना आ गया, ये आपका आ गया वी बी इंटू टाइम, यहाँ लेंगे टाइम, कहेंगे सर अब टाइम कैसे निकाला जाए, टाइम निकाल लिया जाए तो कैसे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में टाइम को निकाला था। तो देखिए अभी हमने हॉरिजॉन्टल लिया जाए, वर्टिकल कंपोनेंट लीजिए, जरा देखिए ये सीधे ऐसे फेंक दिया गया, तो बताइए इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, कहेंगे सर इधर वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है सर यू वाई,
सर ये 0 आएगा। आपको याद होगा कंपोनेंट करना सिखाया गया था पीछे, आप देख सकते हैं भाई ऐसे ही। अगर भाई ऐसे कुछ फेंकी जाए कि थीटा एंगल पर, इधर जो आएगा अगर ये यू से फेंका तो ये आएगा आपका यू कॉस थीटा, इधर आएगा यू साइन थीटा, ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये ऐसे ना फेंक सीधे इस एंगल को 0 कर दिया गया ना, ऐसे सीधे इस एंगल को 0 कर दिया गया, यहाँ ऐसे करके सीधे ऐसे ये एंगल खत्म हो गया ना। तो थीटा जब 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट खत्म, सीधे इधर को ही है, तो साइन 0, तो ये हो जाएगा साइन 0, तो आया नहीं वाई वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा आपका 0, साइन 0 वैल्यू। इसलिए क्या है, सीधे इसी एलांग फेंका गया तो वाई कंपोनेंट 0 हो गया, यू वाई 0 हो गया, इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो भैया कहेंगे सर लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला h बराबर यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। सर ये लगा दिया जाए, क्योंकि हम हाइट ले रहे हैं, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं। तो भैया चली गई दूरी कितनी होगी, ये हो जाए 1960 मीटर, ये ले लीजिए। सर ये यू वाई लीजिए, क्योंकि आप वाई को स्टडी कर रहे हैं, तो ये रहा 0 इंटू टी, ये रहेगा प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो हाँ, इतना आया नहीं आया, समझो इतना आ गया। कहेंगे सर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये 1960, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। सर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो हम कहेंगे ठीक है, जी टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 जो इधर है 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। अभी निकालना है अपने को टी, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू 1960 अपॉन में जी। तो स्क्वायर अगर इधर हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा रूट। अब जरा देखते हैं इस बात को और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसको लिख दिया जाए 2 इंटू, या देखो एक ये हमें ऐसे लिख दूँ क्या, 1960 को मैं तोड़ दिया 196 इंटू 10 और जी की वैल्यू ले लिया हमने 10, जी की वैल्यू हमने ले लिया है यहाँ पे 10। या देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा, है नहीं। बताओ 196 किसका स्क्वायर है, कहीं सर 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आएगा 14 आ जाएगा, ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, 196 था ना, ये है 14 का स्क्वायर था 196, 14 बाहर गया, ये रहा आपका √2 बन जाएगा, ये जाएगा √2, है ना। तो अब यहाँ से t की वैल्यू आ चुकी है, तो कहेंगे सर t की वैल्यू आ गई है 14√2। सर इतना आ गया है और यही रख देते हैं, कहाँ रखते हैं, यहाँ रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो रख दीजिए, तो आपका रेंज आ जाएगा आर ए बी आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, ये वी बी कितना आया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाली ये स्पीड कितनी है, कहेंगे सर 500 500/3, और सर ये टाइम कितना आया है, कहेंगे सर 14√2 है। सर यही है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर दिया जाए, आर ए बी आपका आ गया। चलिए करते हैं, या देखिए जो √2 है, √2 की वैल्यू लेते हैं 1.4। ठीक है, जानते होंगे, इसको मैं रख लिया 500/3, ये रहा आपका 14, इसका मान दिया 1.4। ठीक है, इतना ले लिया। जा देखते हैं कितना बन जाएगा, और तो इसको और सॉल्व कर लिया जाए। अब मैं इस वाली बात को यहाँ लिख के सॉल्व करता हूँ। तो जरा इस बात को और सॉल्व किया जाए, मैं इस 500 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा 5/3 इंटू हमने किया 100, इस 500 को तोड़ दिया मैंने ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये रहा आपका 14 इंटू 1.4, ये रहा 1.4। ठीक है, जहाँ देखिए अगर मैं इसको ये बोलूँ कि भैया देखो एक 10 जो है यहाँ ला दीजिए, 5/3, ये 5/3 में ऐसे लिखा, देखिए एक 10 यहाँ रखा मैंने, एक 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा 14। इसका एक 10 जो है कहाँ आ गया, इसके अंदर समाज कर दिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 14, दशमलव हट गया, डेसिमल। जरा आइए इसको और डिवाइड करिए, ये 5 में क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या,
10/3, इसका 1/3 यहाँ आ गया ना, और ये 14 का स्क्वायर था, कर लीजिए, तो 196 कर लेते हैं इसको वैसे ही। जब इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करना आपको आसान लगेगा अब, है ना। तो 5, ये आपका हो गया 3.3, ऐसे जाता रहेगा ना 3, तो इसको हमने ले लिया इतना, ठीक है। ये आपका आ जाएगा रेंज, ए से बी की दूरी। अब कितना है, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, आइए। तो आप ये मल्टीप्लाई करके यही पाएंगे, ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, कर लेते हैं सीधे। तो ये हुआ 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये हुआ 16 इंटू 196 कर लेते हैं इसको। अब कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका लगभग आएगा 3 और ये आगे और अब बनेगा आपका ऑलमोस्ट आएगा लगभग इतने ही, ये आएगा मीटर में। ये बेटा लगभग ये मीटर में इतना आएगा। अगर इसको बनाओगे किलोमीटर में तो क्या करोगे, 1000 का भाग करोगे, कितना 1000 का डिवाइड करोगे, तो ये आपका बन जाएगा 3.33 किलोमीटर, ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। ये हम कर रहे हैं जो ये वैल्यू आ रही है मीटर में, 1000 का भाग करेंगे बन जाएगा किलोमीटर में। तो कौन सी वैल्यू आपकी आंसर हो गई, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इतना करके देख लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बेटा अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको, बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ है। सर देखिए ये पकड़ना रंग, तो क्वेश्चन को बेटा रीड करते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। भैया रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगा, आपने देखा था, हमने फॉर्मूला डेरिवेट किए थे उस टाइम में, तो बच्चा आपने देखा था उस टाइम में रेंज यही डिस्टेंस ना, जब ऐसे आपने फेंक दिया तो ऐसे आगे गिरा यहाँ पर, तो यही आर है ना, तब आप आर निकलते हैं। या आपने ऐसे ही फेंका होगा, ऑब्लिक में ऐसे ही फेंका होगा, तब भी आप ऐसे आगे गिरता था, तब भी आपने आर निकाला होगा, आर कितना आएगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला क्या था, कहेंगे सर u स्क्वायर साइन 2θ/g था, यही था सर। इसको मैक्सिमाइज करना है आर मैक्स, सर मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे सर, साइन मैक्सिमम कब होता है, कैसा साइन 90 पे होता है, तो ये वैल्यू ठीक है मैक्सिमाइज करेंगे ना। यहाँ फंक्शन है साइन थीटा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू देता है कैसे 90 पर, तो बताओ ये 2θ लिखा है, जो लिखा है 2θ वो इक्वल टू कितना आएगा, आर मैक्स मिलेगा आपको एट 2θ इक्वल टू 90 डिग्री लोगे, मतलब थीटा कितना आ जाएगा, कहेंगे सर थीटा जो है आपका सर 45 डिग्री हो जाएगा, तब जाके साइन 190 यहाँ बनेगा इस प्लेस पर ना, ठीक है। तो आर मैक्स मिलेगा इस पे, किस पे, थीटा बराबर 45 लेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ये तो आपको रटा रटाया होगा, ठीक है। बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। लिखा गया अ बुलेट इज टू बी फायर्ड विथ अ स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट को फायर किया जाना है इतने स्पीड से टू हिट अ टारगेट 200 मीटर अवे ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक टारगेट है हॉरिजॉन्टल लेवल पे ना, कितना दूर है भैया, 200 मीटर दूरी पर है, तो जी को आपको इतना लेना है। लिखा गया द गन शुड बी एम्ड, भाई जो गन से आप लगाएंगे, निशाना लगाएंगे, तो कितना ऊपर रख के लगाओगे या नीचे, देखो यही है। तो ठीक है बच्चा, यहाँ पर सवाल यही है कि भैया गन को कहाँ एम करोगे, ठीक है। तो बच्चा देखते हैं, ठीक है भैया, हमें यहाँ पे कोई टारगेट है, मान लगाना है इस निशाना, तो क्या सीधे यहीं पर लगाओगे, सीधे अगर उसी पर लगाओगे क्या है, मान लो अगर मान लो यहाँ पर है, सीधे अगर यहाँ फायरिंग करना यहाँ लगाओगे, तो जो गोली निकलेगी बुलेट क्या सीधे वहीं जाएगी, कहेंगे नहीं सर वो ड्यू टू जो है ग्रेविटी नीचे झुकती चली जाएगी, कुछ दूर जाएगी। तो सर इसका मतलब क्या है, अगर सर जहाँ पर रखा, अगर टारगेट यहाँ है तो गन थोड़ा सा उससे ऊपर रख के चलाइए, थोड़ा सा उसे ऊपर रख के चलाइए ना,
मान लो मुझे इसको शूट करना है तो थोड़ा सा गन ऊपर रख के चलाइए तो गोली जाते जाते ड्यू टू ग्रेविटी आके यहीं लगेगी ना, और नीचे करेंगे तो क्या होगा, लगेगी नहीं लगेगी ना, नहीं लगेगी, जाते जाते और नीचे हो जाएगी। और सिर्फ सीधे पर रखेंगे तब भी, डायरेक्ट सोचे जाके लग जाए तब भी नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे गिर जाएगी गोली। तो ड्यू टू ग्रेविटी वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा ना। तो आइए देखते हैं, हमने माना भी तो टारगेट यहाँ है, टारगेट पॉइंट आपका यहाँ है जिसको आपको शूट करना है। तो थोड़ा सा बंदूक ऊपर रख के हम चलाएंगे, ठीक है गोली को। तो अब कितना ऊपर रखेंगे, चलिए यही पता कर लेते हैं हम लोग, कितना ऊपर रखा जाए। देखिए आपके ऑप्शन में दिया भी है 5 सेंटीमीटर बिलो द टारगेट। टारगेट से नीचे रखेंगे गन को, इधर की ओर रखेंगे क्या, नीचे की ओर, यहाँ रख के चलाएंगे बंदूक को, नहीं ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। बिलो तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा है आपका ऐसे ही। 5 सेंटीमीटर एबव द टारगेट, ऊपर रख करके, तो ऑप्शन यही होगा भैया, ऊपर रख के चलाना है। कहा 2 सेंटीमीटर एबव द टारगेट, टारगेट से 2 सेंटीमीटर ऊपर रख के गया, ये भी हो सकता है, ऊपर रखा ना, लेकिन आपका आंसर यही आएगा, देख लेते हैं, ठीक है। लिखा है बिलो, बिलो कोई बातें नहीं होती, तो बिलो वाले तो ऐसे ही काट दो, तो बिलो वाले आप क्या हैं, ये ऐसे काट दो, उनको कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्टली भी ऐसे काट दो, डायरेक्टली भी शूट नहीं करेगा भाई, अगर दूरी पर है ना, एकदम पास से ठीक रख के मार दो। दूर पे है, कितना दूरी पे है भैया, 200 मीटर की दूरी पे, कहाँ गया, ये लिखा है 200 मीटर पर, तो भैया ये दूरी दिया है, चलो मैंने मान लिया ये ए यहाँ है, ये बी टारगेट, ठीक है। तो ये जो दूरी है दिया है 200 मीटर, मतलब आपको रेंज दिया है 200 मीटर। आर आपको दिया है, कितना दिया है, 200 मीटर, 200 मीटर गिवन है। तो आपको हाइट निकालना है बस। जब मुझे बताइए गन की स्पीड क्या है, तो कहेंगे सर जो गन की स्पीड दिया हुआ है, सर दिया हुआ है, चलिए लिखते हैं वी एक्स। देखो ये स्पीड कौन सी दिया, गन कौन सी स्पीड दिया बंदूक गोली को, कहेंगे सर एक्स डायरेक्शन वाली है, हॉरिजॉन्टल दिया ना। बताइए वाई में कोई आएगा, सर कहेंगे सर वाई में तो कोई नहीं आएगा, यू वाई 0 हो जाएगा, इसका कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा बराबर 0 हो जाता है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप समझ सकते हो इसको। तो आइए लगाते हैं। तो भैया जैसे गोली यहाँ से निकली जाके यहाँ गिर गई, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा हुआ टाइम बताइए, यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा हुआ टाइम बताइए, यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा हुआ टाइम बताइए गोली को, तो कितना टाइम लग जाएगा भैया। तो कहेंगे सर निकालते हैं h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से कर लेते हैं। कहेंगे सर h कितना है, h तो हमें पता ही करना है, ठीक है। आइए h अपने को पता ही करना है, यहाँ पे देखिए कितना ऊपर रखा जाए। अब जरा यहाँ पर देखते हैं यू वाई आपको दिया है, कहेंगे सर नहीं यू तो यू वाई 0 है, चलो टी सब पता नहीं है, चलो हाफ जी टी स्क्वायर सर रख लीजिए, जी आपका 10 दिया है। सर एच निकालना है, सर ये जो है हाफ जी की वैल्यू रख लीजिए 10, ये रहा सर टी स्क्वायर। सर यहाँ 2 अननोन आ गए, टी भी और एच भी, तो यहाँ से निकाल लेंगे कोई एक वैल्यू, टी निकालते हैं। भैया ये दूरी दिया हुआ है, तो ये दूरी कैसे आई होगी भैया, स्पीड इंटू टाइम नहीं होता, तो रेंज बराबर लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये रहा होगा स्पीड इंटू टाइम ना, तो यही से तो टाइम आ जाएगा, यहीं से आपका टाइम आएगा। तो ये आपका रेंज बराबर हो गया 200, स्पीड आपका यहाँ से हो जाएगा, स्पीड आपका यहाँ लिख लेंगे 2000 हो जाएगा। टाइम पता करना, टाइम को हमने टी लिख लिया, ठीक है। अब जो है इसको और सॉल्व करते हैं, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आपका 200 अपान में 2000 निकलते हैं, 2 0 से 2 0 निपटा दिया हमने, ये आ जाएगा 1/10 सेकेंड। क्या आ गया है, 1/10 सेकेंड आ गया, या बोलो 0.1 सेकेंड आ गया। तो यहाँ रख लेंगे, अपनी हाइट आ जाएगी, गन को कितने हाइट पर रख के चलाया जाए। तो अब आपका यहाँ से हम रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो गन की हाइट आएगी h इक्वल टू, ये रहा आपका हाफ, ये रहा 10 टी, और टी की वैल्यू कितना है 1/10, ये रहा 1/10, और यहाँ दिया है टी स्क्वायर, तो मैं 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको जरा और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, काट देते हैं। देखो 1 10 से 1 10 चला गया है या नहीं है। अब जरा देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1/10, 1/2 बोले तो 0.5 कितना हो गया,
0.5 और बाई 10 कितना बन जाएगा आपका? तो कहेंगे सर अभी सॉल्व कर देंगे, तो अब आपका ये बन जाएगा सर, ये बन जाएगा h इक्वल टू 0.05 मीटर। सर इतना मीटर आएगा। ऑप्शन में क्या दिया गया है सर? सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप यहाँ 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AH बन जाएगा सेंटीमीटर में, तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? बोलो हाँ। तो अब आपका ये हाइट आ गया। गन को आपको यहाँ पे गन को रख के चलाना होगा, यहाँ पर गन को चलाना होगा, और कितने हाइट पर रख के चलाना होगा? ये हाइट होगी 5 सेंटीमीटर। डन। आई होप मेरी बात आप समझ गए हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या है रीड किया जाए एक बार। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया एक टावर से। टावर की हाइट कितनी है? इस टावर की हाइट यहाँ दी है। टावर की हाइट कितनी है? ये आपको 5 मीटर गिवन है। ये इस टावर की हाइट है, और यहाँ से ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टली जब फेंक दोगे, क्या ये हॉरिजॉन्टली ऐसे ही जाता रहेगा? चलिए हमने u वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है। यही पूछा कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टली का मतलब कि क्या हुआ? ऐसे जो है थीटा बराबर 0 एंगल पे फेंक देंगे ना, ऐसे ही फेंकाएगा, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट होगा वो इधर का होगा, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई ना, राइट। और जो वर्टिकल आएगी क्या आएगी? जो वर्टिकल आएगी इसकी वो uy, वो तो 0 होगी। कह सकते हैं सर जो ux है वही क्या है, जो x डायरेक्शन वाली है वही u रहेगी, जो आप प्रोवाइड करेंगे, जिसे आप फेंकेंगे। तो ठीक है, चलिए अब ये जाता है तो ये ग्राउंड पर इसके फुट से 10 मीटर दूरी पर टकराता है। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ A है, यहाँ B पे जाकर टकरा जाता है ग्राउंड पर, यही बोला गया। इट टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी हुई है, मतलब ये क्या दिया हुआ है भाई? यही आपका 10 मीटर दिया हुआ है, और यही क्या है आपका रेंज दिया हुआ है। तो ये रेंज दिया है आपका 10 मीटर, है ना, ये रेंज दिया है आपका 10 मीटर। तो अब आपको क्या निकालना है? ये u निकालना है बस, किस वेलोसिटी से फेंका गया। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा बताइए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में कौन स्पीड काम आएगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्पीड? कहीं सर हॉरिजॉन्टल काम आएगी, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है यही क्या है? कहेंगे सर यही तो रेंज है, यही तो सर रेंज है, जो कि कितना दिया है सर? 10 मीटर दिया है सर, यही तो दिया हुआ है। तो इट मीन्स क्या? तो r बराबर निकाल लिया जाए, तो रेंज बराबर क्या है? यही, ये डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ये कौन सी स्पीड होगी? x डायरेक्शन वाली। और क्या लेंगे? टाइम लेंगे। तो r आपको दिया है 10 मीटर, स्पीड क्या है नहीं पता, चलिए हमने ले लिया u। हमने कहा u से फेंक दिया गया है इस बॉल को या इस बॉडी को, ऐसे ही फेंक दिया गया, ठीक है। और टाइम क्या है? टाइम नहीं पता है। आइए टाइम को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? जा लेते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जा चलते हैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट में, जा चलिए। जा यहाँ चलिए, जब तक ये भैया यहाँ से चल के सीधे ये यहाँ आके गिर रहा है, जितना टाइम लेगा इस पाथ को फॉलो करने में उतना ही समय लगा ऊपर से नीचे पहुँचने में। अगर वर्टिकली दिखा जाए, 1D बना के देखा जाए तो सीधे ही तो लगाएंगे फॉर्मूला H बराबर क्या? UT प्लस का हाफ GT²। बोलो हाँ। कहेंगे सर H जो है वर्टिकल कंपोनेंट है तो वेलोसिटी भी वर्टिकल लेनी होगी, इसलिए सर आपने UY लिख दिया है। और G तो वर्टिकल है, ये तो GY, ये तो ऐसे ही वर्टिकल लगवे करता है, ठीक है। चलिए हो गया। तो H कितना है यहाँ? H आपको गिवन है। टावर की हाइट कितनी है? 5 मीटर दी है, यहाँ लगा लीजिए 5 मीटर। ये हो गया 5 मीटर, ये हो जाएगा 0 इंटू ये होगा आपका T
ए प्लस का हाफ, यहाँ जी का मान 10 लेना है, रख लीजिए 10, ये रहा आपका टी स्क्वायर। ये हुआ 5 इजको टू ये करके 2 पंचे 10, ये आपका हुआ 5 टी स्क्वायर। तो टी बराबर कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया। टी बराबर 1 सेकेंड आ नहीं है, 5 कर देगा, टी बराबर आपका 1 सेकेंड आएगा। तो जरा बताइए रेंज बराबर क्या हुआ, ये ना, यहाँ देते हैं टाइम को 1 सेकेंड लगाइए, तो यू बराबर कितना आ गया आपका, आया ना 10 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी।